सभी बड़ों को प्रणाम, सबसे जय जिने। सावधान तो कारण बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना आमदम मुच्तम चैव ओंकाराय नमो नमः। अवरण सदगन अवकर सकल भूतल कलंका निविरूपास्ति तीर्था सरस्वती हरतु दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विद्वषकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवजीवमन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशंदम शास्त्रम श्री पद्म पुराण नामधेयम अस्य मूल्य ग्रंथ करतारा श्री सर्वज्ञ देवास्तव ग्रंथ करतारा श्री गंधर देव प्रतिगंध देवा तेषां वचन सार्थम आसाद्य श्रीमत रवि सेनाचार्य न विरचितम इदं शास्त्रम श्रोतार सावधानतया श्रृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासन जयतु शासन सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशां जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक पद पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। हम लोग पद पुराण पढ़ रहे हैं जो रविसेनाचार्य के द्वारा लिखा हुआ है। संस्कृत श्लोक में जिसकी रचना हुई है और उसका हिंदी रूपांतर पन्नालाल जी साहित्यकार ने किया है। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केशरम प्रणमामि महावीरम लोकत्रय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोकत्रय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोकत्रय मंगलम। ये महावीर भगवान की जय। आज संस्कृत का होगा 301 से 301 से 351 तक संस्कृत है। संस्कृत है सविता 301 से 300। हाँ संस्कृत है 301 से। किनको पढ़ना है? कोई करना है? किसका कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? उसका नाम है। किनका नाम है? पढ़िए जिनका नाम हो। मालूम नहीं मैं पढ़ती हूँ। नहीं, कौन सा पर्व है? एकादश पर्व है? कौन सा पर्व है? एकादश पर्व है 261 पेज पर। थैंक यू। 301 नंबर पे शुरू है। उसमें लिस्ट में किसका नाम है देखा क्या मनसुखा की? मेरा है। आपका तो पढ़िए, शुरू कीजिए, टाइम क्यों खराब करें। जय जिनेन्द्र सबको। जिने रपि कृतम नैतत् सर्वज्ञ ने कुमार कम जगत कुमत सकेत कर्तुमुत्मज्जे जनहि। बंद कर ले, बहुत से लोग का लगता खुला है, बंद कर ले सब कोई। इति देवयते श्रुत्वा केकसी कुक्षि संभवः पुराण कथयापितो नमश्चक्रे जिनादित्वम् स कथामिश्र रम्याभि महापुरुष जन्म भी स्थित क्षणम विचित्रा भी नारदेन समम सुखी मरुत्वा अथांजलि बदद्वा चिति शक्ति शिरोरुह प्रणमाम यमोसादम न विश्चै मब्रवीत भूत्यो अयम तब लंकेश भजनाथ प्रसन्नताम अज्ञानेन हि जंतूनां भवत्येव दुरिहितम् गृह्यतां कन्यकाज्ञेयं नाम्ना मे कनक प्रभा वस्तूनां दर्शनीयानां भवानेऽभि भोजनम् प्रणतेषु दयाशीलस्तां प्रतीयेष श्रीरावणः उपयमे च सातत्य प्रवर्त परमोदयः तत्सामन्ताश्च तुष्टेन
मरुत्वेन यथोचितं मताश्च पूजिता ज्ञानवासो अलङ्करणादिभिः कनकप्रभया सार्धं रमणामस् चाजनी सुता संवत्सरास्यान्ते कृतचित्रेति नामतः रूपेणी कृतं चित्रं तया लोकस्य पृष्ठतः मूर्तियुक्ते सा शोभाचक्रे चित्तस्य चूर्णम् जयार्जित समुत्साह तेजस्वी विग्रह सामंता 10 वक्त्र से रेमि रे धरणी तले दत्ते यो नपति ख्यातिम तां दृष्ट्वा सबलीयसे जगामात्यंत दीनत्वं सबोग भ्रंशकातर मध्य भागम समालोक्य वर्षस्य अंबर गोचरः कनकाद्रि नदीरभ्यं विस्मयं प्रापुरुत्तमम् उच्चु केचिद्वरं भद्रा अत्रैवावस्थिता वयं नूनं सर्वमपि नैतस्मात् भजते रमणीयकम् अन्ये वदम्निमं देशं दृष्ट्वा लङ्का निवर्तने कुटुम्बदर्शनं शुद्धं कारणं न भविष्यति एके वोचन गृहे वासो न मनागपि शोभते दृष्टतामस्य देशस्य पार्श्वं चित्तहारिणम् समुद्र विपुलं सैन्यं पश्चात्तर कथं स्थितं मरुत्तमख भंगस्य यथा अन्यं न दृश्यते अहो धैर्यमहोदारं लोकस्य एतस्य क्षेत्राणां च प्रशस्तो अयं निरूप्यते मरुत्यमख विध्वंसो यं देशमापगतः रम्यं तस्य करोल्लोकः पन्थानं तोरणादिभिः शशांक सौम्य वक्रताभिनेत्रे सरसिजोपमे बिभ्रतिभिः सुलावण्य पूर्ण देहाभिराजता मयि गोचर नारीभिः विद्याधर कुतुलात् वीक्षमाणा युयुर्भुभ्यां तद्दिश्चक्षया नगरस्य समीपे ब्रजन्तं केकसी सुतं निधोत् सायकशांगं पक्वबिं फलाधरं मुकुटनयस्त मुक्तांशु चालितालिकम् इंद्रनील प्रमोदार स्फुरत् कुंतल भारकम सहस्रपत्रनयनम शर्वरी तिलकान्नम चापानत स्निग्धयुगराजितम् कम्बुग्रीवं हरिस्कंधं पीन विस्तीर्ण वक्षसं दिग्नाग नाशिका बाहु वज्रवन मध्य दुर्भितम नागभोग समाकार प्रशस्तम मग्न जानुकम सर्वोच्चरणम न्याय प्रमाण स्थित विग्रहम श्री वत्स प्रवर्ति स्तुत 32 लक्षणाच्युतम रत्न रश्मि ज्वलत मौली विचित्र मणिकुंडलम केयूरकर दीप्तांसम हार राज्यत वक्षसम प्रत्यर्ध चक्र भद्भोगम दृष्टमुत्सुक मानसा आपूर्यन पर्यक्त समस्त प्रस्तुत क्रिया बातायानी सद्वेषा स्त्रियों अन्य विपीड़िता दृष्टिश्च पुष्य पुष्पाणि समेतानि मधुव्रत तुष्टाश्च विविधालाम्पाश्च कुद्दद् वर्णनामिति अयं च रमणो येन जितो मातृश्च सुस्तुतः
यमश्च यश्च कैलाशं समच्छेप्तुं समुद्यतः नीते सहस्ररश्मिश्च विमुक्ततां मरुत्यस्य च विध्वंस्तो वितानं शालिना अहो समागमः साधु क्रतोऽयं कर्मभिश्चरात् रूपस्य केक्सि सुनो गुणानां जनोत्सवः योषित पुण्यवती सोऽयं व्रतो गर्भे ययोत्तमः कृताशसौ कृतार्थत्वं प्राप्तः कृतवाश्च संभवम् शलाघ्य से बन्धुलोकोऽपि यशायं त्रेम गोचरः अनेनोपयता यात्रितासां स्त्रीणां किमश्यते आलापम् इति कुर्वन्त्यतावदेक्षन्तः तात श्रीत्रिय गोचरत्वमवापायं यावद् वितचक्षुषां गते तस्मिन् मनश्शौरै गोचरत्यायं मुहूर्तं भवति आर्यं पुस्तकं पुस्तकर्म गता इव तेना रूम मीटिंग चल रहा है। जी मीटिंग है, मतलब पकड़ नहीं रहा पता। चित्तानां वाक्चितीनां मनोगतं कर्तुम् अन्यद् भूतकर्मः क्रियता अभूते भी 10 ग्रीवे देशे प्रभा जी म्यूट कीजिए ना आप अपना, प्रभा जी। क्या हुआ, कुछ कह रहे हो? नहीं, आपको नहीं कर। तेह चित्तानां वाञ्छान्तीनां मनोगतं कर्तुम् अन्यद् भूतकर्मः क्रियाचिद् नेहसः बभूवे तु 10 ग्रीवे देशे तत्सङ्गमोज्यते नारीणां पुरुषाणां च तक्त्यान्याशे संकथा विषय नगरे में घोषे व ये प्रधानतां भजन्ते पुरुषास्ते तमुपायन गतोक्रमम् गत्वा जनपदाश्चैव मुपनीय यथोचितं रचिताञ्जलेव नत्वा परितुष्टा व्यपन् नन्दनादिषु रम्याणि यानि द्रव्याणि पार्थिवाः सुबलत्वं प्रपन्यानि तव तान्यपि चिन्तनात् महाविभव पात्रस्य किं भवेत् तव उपनीय प्रमोदं ते यत्कुर्मो द्रविणं वयं तथापि शून्यहस्तामस्कानां तव दर्शनं न युक्तिमिति किञ्चिदुपायदाय समागतः जिनेन्द्रः प्रापितः पूजा ममरैः कनकाम्बुजैः द्रुमपुष्पादिभिः किन्न पूज्यते अस्मिद्दुरे जनैः नानाजनपदैरेवं सामन्तश्च महर्षिभिः पूजितः प्रतिसम्मानं तेषां चक्रे प्रियोदितैः परां प्रीतिमवापासौ पश्यन् रम्यां वसुन्धरां कान्तामिव निजां नानारत्नालङ्कारशालिनीं संगम देशेन येनासौ ययौ मार्गवशादिभुः अकृष्टपश्य संस्याढ्यं तत्रासीद् वसुधातलम् प्रमोदं परमं विभजनस्य धरणीतलम् अनुरागाभसा कीर्तिमभ्यसिञ्चित सुनिर्मलां कशिवलजनाश्चैव मुचु पुण्यजुषो वयं येन देशमिमं प्राप्तो देवो रत्नशौर्यसुतः। जय जन। सीमा जैन है क्या? हिंदी उसका है सीमा, बॉम्बे। वो शायद एब्सेंट है। उसके बाद मेरा हम लोग अब तक खेती में लगे रहे। हम लोगों का सारा शरीर
रूखा हो गया। हमें फटे पुराने वस्त्र पहनने को मिले। हम कठोर स्पर्श और तीव्र वेदना से युक्त हाथ पैरों को, इनसे कवर क्या हुआ दीदी? ना पूछ रहे हैं कहाँ से है वो बता रहे 350 के बाद है हिंदी का। हम कठोर स्पर्श और तीव्र वेदना से युक्त हाथ पैरों को धारण करते रहे और आज तक कभी सुख से अच्छा भोजन हमें प्राप्त नहीं हुआ। इस तरह हम लोगों का काल बड़े क्लेश से व्यतीत हुआ, परंतु इस भव्य जीव के प्रभाव से हम लोग इस समय सर्व प्रकार से संपन्न हो गए हैं। जिन देशों में यह कल्याणकारी रावण विचरण करता है, वे देश पुण्य से अनुग्रहित तथा संपत्ति से सुशोभित हैं। मुझे उन भाइयों से क्या प्रयोजन जो कि दुख दूर करने में समर्थ नहीं है। यह रावण ही हम सब प्राणियों का बड़ा भाई है। इस प्रकार गुणों के द्वारा लोगों के अनुराग को बढ़ाते हुए रावण ने हेमंत और ग्रीष्म ऋतु को भी लोगों के लिए सुखदायी बना दिया था। चेतन पदार्थ तो दूर रहे, जो अचेतन पदार्थ थे वे भी मानो रावण से भयभीत होकर ही लोगों के लिए सुखदायी हो गए थे। रावण का प्रयाण जारी था कि इतने में वर्षा ऋतु आ गई, जो ऐसी जान पड़ती थी मानो हर्ष के साथ रावण की अगवानी करने के लिए ही आई थी। बलाका, बिजली और इंद्रधनुष से शोभित महानीलगिरी के समान काले काले मेघ जोरदार गर्जना करते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो सुवर्ण मालाओं को धारण करने वाले शंख और पताकाओं से सुशोभित हाथी ही इंद्र ने रावण के लिए उपहार में भेजे हों। मेघों के समूह से समस्त दिशाएं इस प्रकार अंधकार युक्त हो गई थी कि लोगों को रात दिन का भेद भी नहीं मालूम होता था, अथवा जो मलिनता को धारण करने वाले हैं उन्हें ऐसा ही करना उचित है कि वे संसार में प्रकाश और अंधकार से युक्त सभी पदार्थों को एक समान कर देते हैं। पानी की बड़ी मोटी धाराएं रुकावट रहित पृथ्वी और आकाश के बीच में इस तरह संलग्न हो रही थी कि पता ही नहीं चलता था कि ये मोटी धाराएं ऊपर को जा रही है या ऊपर से नीचे फिर रही है। मानवती स्त्रियों ने जो मान का समूह है चिरकाल से अपने मन में धारण कर रखा था, वह मेघों की जोरदार गर्जना से क्षण भर में नष्ट हो गया था। जिनकी भुजाएं रुन झुन करने वाली चूड़ियों से युक्त थी, ऐसी मानवती स्त्रियां मेघ गर्जना से डरकर पति का गाढ़ आलिंगन कर रही थी। मेघों के द्वारा छोड़ी हुई जल की धाराएं यद्यपि शीतल और कोमल थी, तथापि वे पथिक जनों का मर्म विदारण करती हुई दर्शकों की समानता को प्राप्त हो रही थी। जिसकी आत्मा अत्यंत व्याकुल थी, ऐसे दूरवर्ती पथिक का हृदय धाराओं के समूह से इस प्रकार खंडित हो गया था मानो अत्यंत पैन्य चक्र से ही खंडित हुआ हो। कदम्ब के नए फूल से बेचारा पथिक इतना अधिक मोहित हो गया कि वह क्षण भर के लिए मिट्टी के पुतले के समान निश्चेष्ट हो गया। ऐसा जान पड़ता था कि क्षीर समुद्र से जल ग्रहण करने वाले मेघ मानो गायों के भीतर जा घुसे थे। यदि ऐसा न होता तो वे निरंतर दूध की धाराएं कैसे झराते रहते। उस समय के किसान रावण के प्रभाव से महाधनवान हो गए थे, इसलिए उस वर्षा के समय भी वे व्याकुल नहीं हुए थे। घर की मालकिन एक व्यक्ति के लिए जो भोजन तैयार करती थी उसे सारा कुटुंब खाता था, फिर भी वह समाप्त नहीं होता था। इस प्रकार रावण समस्त प्राणियों के लिए महोत्सव स्वरूप तो था ही, स्वरूप महामहोत्सव स्वरूप था, सो ठीक ही है, क्योंकि पुण्यात्मा जीवों का सौभाग्य कौन कह सकता है। रावण नील कमलों के समूह के समान श्याम वर्ण था और जोरदार शब्द करता था। इससे ऐसा जान पड़ता था मानो स्त्रियों को उत्सुक करता हुआ साक्षात वर्षा काल ही हो। मेघों की गर्जना के बहाने
मानो रावण का आदेश पाकर ही समस्त राजाओं ने रावण को नमस्कार किया था। नेत्रों को हरण करने वाली भूमि गोचरियों की अनेक कन्याएं रावण को प्राप्त हुई, सो ऐसी जान पड़ती थी मानो आकाश को छोड़कर बिजलियां ही उसके पास आई हो। जिस प्रकार पयोधर भराक्रांता अर्थात मेघों के समूह से युक्त उत्तम वर्षाएं किसी पर्वत को पाकर क्रीड़ा करती है, उसी प्रकार पयोधर भराक्रांता अर्थात स्तनों के भार से आक्रांत कन्याएं पृथ्वी का भार धारण करने में समर्थ रावण को पाकर क्रीड़ा करती थी। वर्षा ऋतु में सूर्य छिप गया, सो ऐसा जान पड़ता था मानो विजयाभिलाषी रावण की उत्कृष्ट कांति देख लज्जा और भय से व्याकुल होता हुआ कहीं भाग गया था। चंद्रमा ने देखा कि जो काम मैं करता हूँ वही रावण का मुख करता है, ऐसा मानकर ही मानो वह कहीं चला गया था। तारा भी अंतर्हित हो गए थे, सो ऐसा जान पड़ता था मानो ताराओं ने देखा कि रावण के मुख से हमारा स्वामी चंद्रमा जीत लिया गया है। इस भय से युक्त होकर ही वे कहीं भाग गई थी। रावण की स्त्रियों के हाथ और पैर हमसे कहीं अधिक लाल है, ऐसा जानकर ही मानो कमलों का समूह लजाता हुआ कहीं छिप गया था। जो मेखला रूपी बिजली से क्या उपमाएं दी है दीदी, गजब उपमाएं है एकदम। जो मेखला रूपी बिजली से युक्त थी तथा रंग बिरंगे वस्त्र रूपी इंद्रधनुष को धारण कर रही थी, और पयोधर अर्थात स्तनों पक्ष में मेघों से आक्रांत थी, ऐसे रावण की स्त्रियां ठीक वर्षा ऋतु के समान जान पड़ती थी। जिसने गूंजती हुई भ्रमर पंक्ति को आकृष्ट किया था, ऐसे श्वासोच्छ्वास की वायु से रावण केतकी के फूल और स्त्रियों की गंध को अलग अलग नहीं पहचान सका था। जिसके दूर दूर तक प्रचुर मात्रा में सुंदर घास उत्पन्न हुई थी, और जहाँ नाना फूलों से समुत्पन्न गंध घ्राण को व्याप्त कर रही थी, ऐसे गंगा नदी के लंबे चौड़े सुंदर तट को पाकर रावण ने सुखपूर्वक वर्षा काल व्यतीत किया। गौतम स्वामी राजा सैनिक से कहते हैं कि हे राजन, पुण्यात्मा मनुष्यों का नाम सुनकर ही लोग उन्हें प्रणाम करने लगते हैं। अनेक विषयों की प्राप्त कराने वाली सुंदर स्त्रियों के समूह उन्हें प्राप्त होते रहते हैं। आश्चर्य के निवास भूत अनेक ऐश्वर्य उनके घर उत्पन्न होते हैं, और कहाँ तक कहा जाए, सूर्य भी उनके प्रभाव से शीतल हो जाता है। इसलिए सबको पुण्य बंध के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रवि सेनाचार्य के द्वारा कथित पद्मचरित में राजा मरुत्व के यज्ञ के विध्वंस का वर्णन करने वाला 11वां पर्व समाप्त हुआ। अब संस्कृत किसकी बारी है? ये बलाका माने क्या हुआ? बिजली बलाका क्या है? उसमें पेज नंबर 265 में लास्ट वर्ड है। बलाका माने तो इसे जो जोरदार, मतलब बहुत तेज जो बिजली होती है ना, उसको बोलते हैं बलाका, है ना दीदी? मादा बगुला को, और बलाका वहां भी आता है, नहीं आता है क्या? वहां पर मति ज्ञान का अवग्रह भेद में बलाका का समूह जा रहा होता है, तो अवग्रह ज्ञान अवग्रह से सोचता है कि कौन सफेद सफेद क्या जा रहा है, वहां पर भी बलाका आया है। अच्छा अच्छा। तो मादा क्या मीनिंग हुआ बलाका का? समूह? बगुला, बगुला, मादा बगुला। अच्छा, बगुला। बगुला, अच्छा। जेठी भाई साहब का नंबर है। जेठी भाई साहब, है क्या जेठी भाई साहब? आज नहीं आए क्या? उषा जैन, कौन है? उषा जैन कौन है? ये पर्व पूरा हुआ तो नमोकार मंत्र बोलते हैं ना? नहीं संस्कृत हुआ ना, बोलेंगे ना। संस्कृत बाकी है ना, संस्कृत बाकी है अभी। अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी हाँ।
निमा जैन का भी नाम है संस्कृत में, उषा जैन का भी नाम है। अन्यद्या कृषि सक्तानां वृक्षांकानां कुवाससां वह ताम कर्कश स्पर्शम प्राणी पाणिपादं सवेदनम क्लेशात् कालो गतोऽस्माकं सुख स्वाद विवर्जितः प्रमादावादस्य भव्यस्य साम्प्रतं वयमीश्वरः पुण्यनानुगृहीतास्ते देशा संपत् समाश्रितः येषु कल्याण संभारो विचरते रावणः कृत्यं किं बान्धव्ये न समर्था दुःखनोदने अयमेव महाबन्धुः सर्वेषां प्राणिनामभूत् अनुरागं गुणैरेवं स लोकस्य प्रवर्धयन् चकार तस्य हेमन्तं निदाघं च सुखप्रदम् आसतां चेतनास्तावदेष्पि विचेतनः कितेऽपि भीता इवामुष्माद् बभूर्लोक सौख्यदाः तावच्च वज्रनस्तस्य प्रादुरासिद्ध नागमः अभ्युत्थानं दशाशस्य कुर्वन्निव ससम्भ्रमः बलाका विद्युज्जी इंद्रास्त्र कृतभूषा घनाघनः मानीलगिरिच्छायाः कुर्वन्तः पटुनिस्वनम् हेमकच्छा प्रेतः कम्बु ध्वजभूषित विग्रह प्रहिताभा वशक्रेण रावणस्य गजा इव दिशोन्ध कारितः सर्वा जीमूत्पटलेस्तथा रात्रिन्दिवस्य न ज्ञातो भेद यथा जनेः यथ अथवा युक्त मेवेदं कर्तुं मलिनाता भृताम् तत्प्रकाशत् युक्तान् कुर्वन्ति भुवने समान भूमिजीमूत संसक्तः स्थूला विच्छेद वर्जिताः नाज्ञायन्त घनाधारा उत्पतन्ति पतन्ति नु मानसे मानसंभारो मानिनीभिमीश्वरीं धृतः पटुनो मेघ रटितात क्षणेन ध्वंस मागतः धनद्वनित वित्रस्ता मानिन्यो रमणं भ्रशम् आलिलिंग ऋणकारी वलयाकुल बाहवः शीतला मृदुवोधारः प्रतीकानां घनोज्झिताः दृष्टॄणां समतां जग्मुः कुर्वन्त्यो मर्मधारणं भिन्नं धारा कदम्बेन हृदयं दूरवर्तिनः चक्रेणेव सुतीक्ष्णेन कत्पथिक स्थाकुलात्मनः नीतो नवेन नीपेन मूढतां पथिको यथा पुस्तककर्म समोजातो वराकर्षण मात्रकम् शिरोपदाय दपाई नीनो मेघा प्रविष्टा इव धेनुषु अन्यथा क्षीरधारास्ता शश्रु सततं कथम वर्षाणां समये तस्मिन् बभूख कृषिवलः समाकुलः प्रभावेण रावणस्य महाधनः अन्नमेकस्य हेतोर्य कुटुम्बिन्या प्रसादितं भुज्यमानं कुटुम्बेन नतनिष्ठामुपपागतं महोत्सवो दशग्रीवो बभूव प्राणधारिणां पुण्य संपूर्ण देहानां सौभाग्यं केन कथ्यते इंदिवर चयशामः स्त्रीणामो सुख्य माहरन् साक्षादिव बभूवासो वर्षाकालो महाध्वनिः गर्जितेन पयोदानां रावणेशेव शासनात् घोषणेन कृता सर्वे प्रणतिः प्रतिमिर्णुनात् पतिर्मिन्द्रेणां कन्या दृष्टिहरा प्रापुर्दश वक्त्रं स्वयं दवरः भूगोचरा प्रत्यक्त गगना इव विद्युतः रेमिरे तास्तमासाद्य मयि धरण तत्परम् पयोधर बराक्रांता सद्वर्का
स्वदर्शा इव मुभृतम जिगीषौर्यक्ष मर्दस्य दृष्टव्येव प्रमां द्युतिं भास्वान पलायितः क्वापि त्रपा त्रास समाकुलः दशाननस्य यद्वक्त्रं तदेव कुरुते क्रियां मदीयामिति मत्वेव जगाम क्वापि चंद्रमः दशवक्त्रस्य वक्त्रेण जितं ज्ञात्वा निजं पतिं भयेनेव समाक्रान्ता सारः क्वापि पलायितः सुरक्तं पाणिचरणं केकसे यस्य योषितां विदित्वेत त्रित्पायुक्ता तिरोभूदब्ज सहतिः रशना विद्युतायुक्ता रक्ताशुक सुरायुधा नार्यः पयोधराक्रान्ता स्तस्य वर्षा इवाभवन् आमोदं रावणो यज्ञे केतकीनां न योषिनां निश्वास मरुताकृष्ट गुंजत भ्रमर पंक्तिना दीदी लास्ट वाला आप पढ़िए, अच्छा लगेगा। दीदी हाँ हाँ, मदाक्रांता छंद राग तो नहीं मालूम है। भागीरथस्य तटमतितरां रम्यमासाद्य दुरं प्रान्तोद्भूत प्रचुर विलसत् कान्ति शशपं विशालं नाना पुष्पभवनी विदघ्राण सरोन्धि गन्धं सोनि बन्धुर्जलद समयं सबसौख्येन निन्ये नाम श्रुत्वा प्रणमति जन पुण्यभाजां नराणां चारु स्त्रीणां निखिल विषय प्रापि संगा भवन्ति उत्पद्यन्ते परम विभुवा विस्मया नाम निवासा शैत्यं क्या शैत्यं या यादरभिरपि तथा पुण्ये बन्धे यतध्वम् इत्याश्च रविसेनाचार्य प्रोक्ते पद्मचरिते मरुत्व यज्ञ ध्वंसन पदानुगाभिधानम नाम एकादश पर्वम समाप्तः। नमकार। इसका समरी बोलना है कल, आज तो नहीं। कौन बोलेंगे? कितना श्लोक है? 400 श्लोक है करीब। कल समरी बोलनी है इसकी। परसों इसका पेपर का परसों क्या है? परसों रविवार है, महावीर जयंती है। संडे है परसों। महावीर जयंती तो सुबह सुबह हो जाएगी। परसों पेपर कर दें क्या उनको? परसों रात में देंगे, तरसों तक रहेगा। तरसों ही फिर वो पेपर भी आएगा, कर्म कांड वाला भी। प्रणाम भाभी के लिए आप प्रणाम भाभी बोल दीजिए। फिर सोमवार को ये आएगा रात में 8 बजे, और मंगलवार को फिर कर्मकांड जी का आएगा। मंगलवार को है ना 14 शायद। सोमवार की त्रयोदशी सोमवार की नहीं है क्या? सोमवार की 14 नहीं है क्या? सोमवार की 14 है। हाँ, इतवार की महावीर जयंती। सोमवार की 14 है। इतवार की महावीर जयंती है 21 तारीख की। 13 होगी ना महावीर जयंती? 14 सोमवार की। सोमवार की 14 है ना? हाँ अच्छा। तो कल शनिवार, कल ये पेपर दे देते हैं, तो रविवार को आप लोग इसको दे दीजिएगा। सोमवार को वो पेपर हो जाएगा। ठीक है, कल रात में कह दें उनको देने के लिए। महावीर जयंती ना, दिन भर तो हो जाएगा उसमें। हाँ, महावीर जयंती रहेगी ना। महावीर जयंती तो दिन में 10 बजे तक 12 बजे तक, और कितनी? कोई नहीं कर पाएगा। परसों शाम को ही बोलिए आप, तो परसों तक हो जाएगा। परसों शाम को फिर दूसरे दिन कर्मकांड जी की परीक्षा है ना। वो तो अष्टमी 14 को होती है,
और कोई दिन होती नहीं है। ये तो क्या किसी दिन भी हो जाती है। कर्मकांड जी की रविवार को ये है ना त्रयोदशी, तो सोमवार को चतुर्दशी है, तो सोमवार को कर्मकांड जी की परीक्षा होगी। कल ही दे दीजिए ना, कल ही हाँ दे दीजिए शाम को। कल ही देंगे क्या? कल देंगे ना? हाँ कल शाम को दे दीजिए। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं पद्म पुराण के क्वेश्चन कल देंगे ना, कल शाम को? कल शाम को दे देंगे। पद्म पुराण को तो कल शाम को देते, परसों शाम तक खुला रहेगा। तो हाँ महावीर जयंती तो सुबह सुबह हो जाएगी ना भाई, 10-12 बजे तक महावीर जयंती। दिन भर थोड़ी है महावीर जयंती। 2 बज जाएगी बोल रहे हैं ना सब कुछ, 2 बज कल जाएगी। शाम को 8, वो तो 8 बजे दे देते हैं ना, 8-10 में खोल देते हैं पेपर। करने वाले तो कल रात को ही कर लेते हैं ना, तुरंत ही तो कर लेते, तभी तो टॉप आते हैं। तो करने आज ही वाले मंगा लीजिए, आज दे देते हैं। हाँ आज भी दे सकते हैं, कर लेंगे अब अभी। आज तो तो समरी नहीं पड़ेगा। वो समरी करेंगे ना पहले। हाँ हाँ। समरी नहीं हुआ ना, इसका समरी नहीं हुआ। तो कल रात में हो जाएगा ना, रात में आ जाएगा तो। कल फिर संडे को शाम तक खुला रहेगा क्या संडे को? अब वैसे ही खुला रहता है ना शायद, मेरे ध्यान नहीं है। नहीं, वो जिस टाइम पे बोलते हैं उस टाइम पे बंद कर देते हैं। संडे का तो आएगा ही शाम को। समय मुझे याद नहीं है। 8:30 बजे से संडे को तो आएगा ही शाम, संडे को तो आएगा ही शाम को ना। कल 8 बजे दे देते हो तो शाम को आता है ना। क्या बोल रहे हैं? संडे इतवार को तो शाम को ही आएगा ना, 8:30 बजे या 8:15 जब भी आता है। कल इतवार थोड़ी, कल तो शनिवार है ना। तो कल तो समरी होगी ना, कल तो समरी समरी होगी कौन ना। कौन कर रहा है वो भी करना पड़ेगा ना, ऐसे तो कौन करेगा समरी फिर तो पहले हो जाएगी ना, पेपर बाद में आएगा तो अच्छा ही ना। समरी होते पेपर आता है तो थोड़ा याद रहता है। मतलब कल ही पेपर आ जाएगा। हाँ कल आ जाएगा, परसों तक रहता है ना। कल तो है ना सबके मंदिरों में शाम को प्रोग्राम है दीदी। बड़ा बड़ा मंदिर में तो प्रोग्राम है कल। अच्छा हाँ सबका है। प्रोग्राम है भाभी, आप परसों दोपहर को मंगवा लीजिए। परसों ट्यूसडे दोपहर करोगे ना, मंगलवार को? परसों मंगलवार दोपहर करोगे को सबसे मंगलवार का सबसे बेस्ट है। मंगलवार ना भाभी, मंगलवार को। ठीक है, मंगलवार को आ जाएगा। सोमवार को तो कर्मकांड जी की परीक्षा है। अच्छा कल दीदी समरी कौन कर रहा है वो भी कर लीजिए, नहीं तो कौन करेगा फिर? मुन्नी जी नहीं आई है क्या? संतोष जी और ये ललिता। हाँ संतोष जी करती हैं समरी। मुन्नी जी आई नहीं है क्या आज? नहीं आई है मुन्नी जी आज। नहीं आई है। तो मुन्नी जी और संतोष जी दोनों जन 2-2 का करेंगे। ठीक है। ठीक है, ठीक है, जो आज्ञा दीदी। मुन्नी जी करेंगी पहले, फिर 200 संतोष जी। कल मतलब 1 से लेके 200 तक स्टार्टिंग का मेरा है, ठीक है। राजमती काला का अपना म्यूट कीजिए, खुला हुआ है, बंद कीजिए उसको। समरी तो कर सकते हैं। हाँ मैं 1 से 200 तक करना है ना, कर देगी कल सुबह। 200 से आगे कौन करेंगे? कोई करना चाहते हैं क्या? सरिता जी वगैरह आज नहीं आए हैं क्या? आशा म्यूट कर अपने आप को।
चलिए संतोष जी 200 का आप करेंगे, 200 का मम्मी जी करेंगी, और कोई बोल नहीं रहा है तो कुछ नहीं। कल 12वां पर्व शुरू होगा। कल कल हाँ, कल तो है ही है, रविवार को नहीं होता है ना। ये संडे को कर्म कांड की क्लास होगी क्या? संडे को हाँ कर्मकांड की क्लास तो होती है ना, अष्टमी 14 पढ़ती है तो नहीं होती है तो नहीं, उस दिन महावीर जयंती है ना, तो इसीलिए पूछ रही। अच्छा हाँ हाँ हाँ, मेरे को याद ही नहीं रहता। हाँ तब तो नहीं हो, लोग नहीं आ पाएंगे। तो कल ही होगी, कल के बाद सीधे फिर मंगल को होगी। हाँ? क्या चीज, क्या चीज? जिनवानी स्तुति करे। जिनवानी मोक्ष नसेनी है, जिनवानी जीव कर्म के जुदा करन को, यही पैनी छैनी है जिनवानी। जिनवानी मोक्ष नसेनी है जिनवानी, जो जिनवानी नित्य अभ्यासे, जो जिनवानी नित्य अभ्यासे, वो ही सच्चा जैनी है जिनवानी। जिनवाणी मोक्ष नसेनी है जिनवानी, जो जिनवानी उड़ न धरत है, जो जिनवानी उड़ न धरत है, सेनी होत असेनी है जिनवानी। सेनी हो के असेनी है जिनवानी। जिनवाणी मोक्ष नसेनी है जिनवाणी। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक लगो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। नोवा नमकार। ललिता भाभी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। दीदी को प्रणाम, बड़ों को सबको प्रणाम, सादर सबसे जय। जय मीना जिनेंद्र। भाभी को वंदना, ललिता और दीदी साधर्मियों को सभी को सबको जय सादर प्रणाम, जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र, बड़ों को सबको जय प्रणाम, जिनेंद्र, सबको प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। भाभी को वंदन। सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र। माता जय जिनेंद्र, प्रणाम सभी को सादर जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। प्रणाम। ललिता जी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र। ललिता दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र। प्रणाम ललिता जी।